अब बताइए, पहला लेवल छोड़ दीजिए कि आपने खुद ने बड़ी कोशिशें कर ली उसको ठीक करने की आपने, क्योंकि बच्चा पहली बार तो माता पिता को जाकर नहीं बताएगा, पहले तो वो खुद से कोशिशें करेगा ठीक करने की कि उन तक ना पहुंचे। लेकिन अब आपसे नहीं हो रहा, बात आपके हाथ से बाहर निकल चुकी है, अब क्या करोगे? हाँ बताओ जल्दी। एक बच्चा क्या करेगा? बच्चा माँ बाप के पास जाएगा, है ना? क्यों जाएगा? क्योंकि उसको पता है कि इस पूरी दुनिया में ये अकेले ऐसे हैं जो मुझे बहुत डांट लेंगे, मार भी लेंगे, पर मुझे इससे बाहर निकाल लेंगे, मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। और पूरी दुनिया उस बात को और बड़ा करके मुझे और नीचे गिरा देगी। ये भरोसा होता है ना माँ बाप पे। अब जिसमें पता है कि गलती की है तो मार भी पड़ सकती है, परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, तो भगवान भी तो परिणाम ही देते हैं। जो दुख है वो क्या है? वो परिणाम है हमारे, हमने कुछ गलती करी है, कोई ना कोई तो गलत काम किया है जिसका परिणाम, जिसकी सजा मिल रही है। जो भरोसा माँ बाप पे रखते हो कि बड़ी से बड़ी गलती हो जाए लेकिन पता है वो जो करेंगे सही करेंगे, वो भरोसा भगवान पर रखो। क्योंकि आजकल वो भरोसा खत्म होता जा रहा है। यहाँ एक काम ना हो और लोग भगवान बदल ले, एक काम नहीं होता तो भगवान बदल ले। यहाँ काम नहीं हो रहा, दूसरी जगह प्रसाद चढ़ाते हैं, ये देवी नहीं मान रही, वो देवता के पास जाते हैं। ऐसा तो भरोसा है हमारा भगवान पे, मानो वो जैसे हमारे ही काम करने बैठे हैं, उनको और कोई काम ही नहीं है। और वही उनको समय देने का समय आता है तब, खास करके पुरुष वर्ग के लिए है ये, क्योंकि कई पुरुषों को कहते हुए सुना है जब उनको कथाओं का निमंत्रण दिया जाता है तो वो जवाब देते हैं संडे के दिन आएंगे। क्यों? उस दिन छुट्टी है। मान लीजिए कभी ऐसा हो ना भगवान, लेकिन कभी आप पर कोई संकट आया और आप भगवान को पुकार रहे हैं रो कर खूब, भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान बोलेंगे संडे के दिन आना, उस दिन मेरी छुट्टी होगी। अच्छा लगेगा आपको? उनको अच्छा लगता होगा। ये काम कराते वक्त तो कैसे चाहते हैं कि मैं एक पैर पे खड़ा रहूं इनके लिए, और मुझे समय देने के समय ये अपने अनुसार मुझे समय देते हैं कि हम खाली होंगे तो समय देंगे। पूरी दुनिया से पहचान बनाने में लगे पड़े हैं हम। यहाँ हर व्यक्ति चाहता है बड़े बड़े लोगों से पहचान बने, बनाते ही है, सभी कोशिशें करते होंगे यहाँ पर पहचान बनाने की, उससे रिश्ता बना रहे हैं, ऐसे लोगों से रिश्ता बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं। क्यों करते हैं हम सब बताइए? क्योंकि एक साधारण चीज है, हर व्यक्ति करता है। क्यों करते हैं हम किसी लोगों से, बड़े बड़े लोगों से पहचान क्यों बनाते हैं बताइए? क्योंकि सब करते हैं ये चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, ये काम सब करते हैं। बताइए क्यों बनाते हो बड़े बड़े लोगों से पहचान? सही आंसर नहीं है एकदम। हाँ, कि जब कोई काम पड़े, कोई दिक्कत आए तो वो काम आए। छोटे छोटे काम के लिए मैं नहीं कहती, पर जब सच में कोई बड़ा काम होता है ना, कोई बड़ा संकट आता है ना, इनमें से एक फोन नहीं उठाता, एक भी फोन नहीं उठाता। और तब पता है कौन काम आता है? जिससे कांटेक्ट बनाने में हमने 1 मिनट नहीं दिया, 1 मिनट नहीं दिया।
तो जब सच में संकट के दिन आते हैं तब एक ही व्यक्ति काम आता है जिससे संबंध बनाने में आपने बिल्कुल समय नहीं दिया। तो अगर संबंध बनाना है किसी से तो इस दुनिया का सबसे बड़ा सेठ तो यही है। एक बात हमेशा याद रखना, इससे दूर रहोगे तो दूसरे सेठों के पास जाना पड़ेगा, इसके पास रहोगे तो दूसरे सेठ आपके पास आएंगे। ये सच है, ये भी अनुभव से बता रही हूं। इसके बिना रहोगे तो दूसरों के पास जाना पड़ेगा और इसके साथ रहोगे तो दूसरे आपके पास आएंगे। ये कृपा है इनकी। तो महाराज, और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 तरह के ताप होते हैं जो सांसारिक जीवन में जीते हैं, उन सभी के दैहिक, दैविक और भौतिक। भगवान इन तीनों तरह के तापों से हमें मुक्त करते हैं। लेकिन मुक्त कैसे करें, उनकी कृपा कैसे हो, भगवान को अपने वश में कैसे करें, भगवान को अपना कैसे बनाएं, भगवान की कमजोरी क्या है। पता है किसी को यहां पर भगवान की क्या कमजोरी है? भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। मैं नहीं कह रही, लिखा गया है। भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। भगवान कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहे जबहि। पापी से पापी भी एक बार मुझे रोकर पुकार ले कि हे नाथ, मैं आपका हूं। मैंने लाखों गलतियां करी होगी पर अब मैं आपका हूं। कि सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अदनासहि तबहि। मैं जन्मों जन्मों के उसके करोड़ों पाप वही नष्ट कर देता हूं, बस वो एक बार मुझे पुकार ले रोकर। ये भगवान की कमजोरी है। तो भगवान की कृपा चाहिए तो उनको रोकर पुकारो। तो इस प्रकार भगवान का स्वरूप बताया गया है। अब हम जानते हैं शुकदेव जी के अवतार की कथा, क्योंकि ये कथा देखी जाए तो कल से हम सभी शुकदेव जी के मुख से ही सुनेंगे। आज थोड़ा इधर उधर 2-3 जगह से सुना है, कल से शुकदेव जी हमें ये कथा सुनाएंगे। तो शुकदेव जी के अवतार की कथा अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताई गई है। पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक सभा का आयोजन किया और उसमें सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब आते हैं। जैसे सभा यानी जैसे बड़ी बड़ी ऑफिसेज होती तो मीटिंग्स होते हैं ना वहाँ पे, कि काम कैसे आगे बढ़ाएं, अब और नया क्या करें। तो मीटिंग में काफी लोग बैठते हैं। तो ये ऊपर भी होती है, वो पूरी दुनिया चला रहे, वहां मीटिंग्स नहीं होगी। अब नया क्या करें, ऐसा चल रहा है, दुनिया को ठीक कैसे करें, वहां ऊपर भी ये सब काम होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया, सब बैठते हैं। तो ब्रह्मा जी ने वहां एक प्रश्न पूछा कि 3 लोक 14 भुवन में सबसे महत्वपूर्ण कीमती वस्तु क्या है। अब सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई कहे कि हीरा, कोई कहे सोना स्वर्ण, कोई कहे चांदी। अब वहां ऋषिगण भी बैठे थे। उन्होंने कहा ये सबसे कीमती तो नहीं है, ये बहुतों के पास मिलेगी। यहां भी कईयों के पास होगी सोने की वस्तु। किस किस के पास है, हाथ उठाना। कैमरा आपकी तरफ भी नहीं है और मैं मांगूंगी भी नहीं, आप हाथ उठा सकते हैं। अब सब हाथ उठा ले। वाह, किस किस के पास सोने की वस्तु है? मात्रा नहीं पूछ रही मैं, चाहे इतना सा भी हो, वो भी सोने की वस्तु हुई ना। किस किस के पास है, हाथ उठाना। वो देखो उन्होंने फोटो ले ली। यानी अर्थ क्या है कि अब इतने सारे लोगों ने हाथ उठाया, माने तो ये कोई बहुत कीमती वस्तु हुई नहीं। जो कईयों के पास मिल जाए वो सबसे महत्वपूर्ण तो नहीं हुई। तो ऋषिगणों ने कहा तो ये तो कईयों के पास मिलेगी, इसमें सबसे कीमती या सबसे महत्वपूर्ण वाली बात तो कुछ नहीं है। तो सबने कहा तो आप बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी के पास नहीं मिलती।
तब उन्होंने कहा अगर ऐसी कोई वस्तु है तो वो है प्रेम।